महाभारत कथा के बारे में है, जो कि अर्जुन से बदला लेने आई थी इच्छाधारी नागिन, लेकिन दे बैठी दिल दोनों के मिलन से जन्मे किन्नरों के देवता। तो महाभारत में अर्जुन और नागकन्या उलूपी की प्रेम कहानी के बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके समक्ष। बहुत ध्यानपूर्वक कृपया आप सभी लोग सुनिएगा। तो दोस्तों, महाभारत में नागकन्या उलूपी और महान धनुधारी अर्जुन की प्रेम कहानी का उल्लेख भी मिलता है। इच्छाधारी नागिन उलूपी अर्जुन से बदला लेने के लिए नागलोक से भूलोक आई थी, लेकिन उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई और फिर उन्होंने अर्जुन से नागलोक में विवाह कर लिया। दोनों के मिलन से किन्नर समाज के देवता इरावन का जन्म हुआ। आइए जानते हैं महाभारत में लिखी अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी के बारे में। तो महाभारत केवल कौरव और पांडव के बीच होने वाले युद्ध की कहानी ही नहीं है, बल्कि महाभारत में कई प्रेम कहानियाँ भी हैं। एक ऐसी ही प्रेम कहानी है अर्जुन और नागकन्या उलूपी की। महाभारत की कहानी के अनुसार नागकन्या उलूपी अर्जुन से बदला लेने के लिए खांडव प्रस्थ में आई थी, लेकिन अर्जुन को देखते ही उलूपी अपना दिल हार बैठी और उन्हें अर्जुन से प्यार हो गया। नागपंचमी पर आइए जानते हैं महाभारत में उल्लेखित अर्जुन और नागकन्या उलूपी की प्रेम कहानी क्या है। इसके बारे में विस्तृत वर्णन भी है। तो दोस्तों, तो इस घटना से शुरू होती है नागकन्या उलूपी और अर्जुन की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीता था, तो शर्त के अनुसार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होना निश्चित हुआ था, लेकिन घर लाने पर एक भूल के कारण कुंती ने पांचों पांडव की शादी द्रौपदी से कराने की आज्ञा दी। विवाह के बाद यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक वर्ष के लिए बारी बारी से एक पांडव के साथ रहेगी। इस नियम के अनुसार जो भी भाई इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे वनवास के लिए गमन करना होगा। ऐसे में एक बार भूल से अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गया। यहाँ द्रौपदी बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ थी। ऐसे में नियम तोड़ने के लिए अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। तो भटकते हुए अर्जुन पहुँचे खांडवप्रस्थ वन। तो खांडवप्रस्थ वन कहाँ था? जैसा कि अर्जुन वन में कई दिनों तक भटकते रहे, एक दिन अर्जुन खांडवप्रस्थ वन पहुँचे। यहाँ पर नागों का राज था। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति को इस तरह वन में भटकता देख नागों ने अर्जुन को अपने लिए असुरक्षा माना। ऐसे में नागों ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। खुद को बचाने के लिए अर्जुन ने नागों से युद्ध किया और इस युद्ध में असंख्य नाग मारे गए। नागों के बलिदान की यह सूचना जब नागलोक पहुंची, तो नागवंशियों ने अर्जुन से बदला लेने का मन बनाया। ऐसे में अर्जुन को मारने के लिए नागलोक के सम्राट की नागकन्या उलूपी को खांडवप्रस्थ वन में भेजा गया। तो अर्जुन को देखकर मोहित हो गई नागकन्या उलूपी। तो दोस्तों, उलूपी सम्मोहन विद्या में बहुत कुशल थी। अर्जुन को मारने के इरादे से आई उलूपी ने जब अर्जुन को देखा, तो वो अपना दिल हार बैठी और नागकन्या का अर्जुन को मारने का इरादा कमजोर पड़ने लगा। नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को नहीं मारा, लेकिन उन्हें नागलोक में ले गई। नागलोक में जैसे ही नागवंशियों ने अपने शत्रु को अपने सामने खड़ा पाया, सभी ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अर्जुन ने यहाँ भी वीरता के साथ सभी से युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को देखकर नागलोक के सम्राट ने अर्जुन की सराहना की,
लेकिन उनसे नागों को मारने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया और उनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। तो दोस्तों, इच्छाधारी नागिन उलूपी ने अर्जुन के सामने रखा विवाह प्रस्ताव। तो विवाह प्रस्ताव में जब अर्जुन ने सभी से विनम्र होकर बात की, तो इच्छाधारी नागिन उलूपी ने अपने मन की बात अर्जुन से कहा कि वह अर्जुन पर मोहित हो गई है और उनसे विवाह करना चाहती है। उलूपी के विवाह प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन ने उन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी के विषय में बताया। अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी के बारे में सुनकर अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी भूलोक में आपकी पत्नी है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नागलोक में आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप जिस दिन यहाँ से जाना चाहेंगे मैं आपको नहीं रोकूंगी। नाग कन्या की यह बात सुनकर अर्जुन ने उलूपी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अर्जुन के साथ उलूपी का विवाह हो गया। तो जैसा कि अर्जुन और उलूपी की संतान है इरावन, तो दोस्तों अर्जुन और उलूपी के विवाह होने के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम इरावन रखा गया। अर्जुन 1 वर्ष तक उलूपी के साथ रहे और इसके बाद वापस भूलोक पर लौट आए। आगे चलकर अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावन भी महाभारत के युद्ध में वीरता के साथ लड़े। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों के ज्ञाता थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इरावन ने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया था। किन्नर समाज इरावन को अपना देवता मानता है और एक प्रचलित मान्यता के अनुसार किन्नर एक दिन के लिए अपने देवता इरावन के साथ विवाह करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का अमित स्टोरी वाइज में स्वागत है। आप सभी के सामने समक्ष हमने कहानी प्रस्तुत किया। यदि कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ प्रस्तुत करते रहें, आपके बीच अपडेट देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।